हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रमुख समाज एवं संस्थापक। फ्रेंड्स, मैं इसको ट्रिक से याद कराने का कोशिश करूंगा। यह मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसको याद कैसे कीजिएगा? इसमें आत्मा की बात कही गई है। तो आत्मा में क्या होते हैं? भगवान राम होते हैं। तो सबके आत्मा में कोई भी भगवान, हमारे आत्मा में हर जगह भगवान होते हैं। इसलिए आत्मा में क्या होते हैं? राम भगवान होते हैं। इसलिए राजा राम मोहन राय। तो क्या हो जाए? राम। तो राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। देखिए, ब्राह्मण समाज के जो लोग होते हैं, बहुत ही धनी होते हैं, वह राजा को दान देते हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोग किसको दान देते हैं? राजा को दान देते हैं। इसीलिए तो ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा, आत्मा से भगवान को, राम को लोग मानते हैं आत्मा से। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आदि ब्रह्म समाज की। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तो आदि ब्रह्म समाज, तो देखिए, आदि ब्रह्म समाज, आदि का मतलब होता है लीन हो जाना। कहता है वो किसी का आदि हो गया है, तो लीन हो जाना। तो देवेंद्र, तो देवेंद्र यानी देवों के इंद्र, इंद्रदेव। किसमें? तो इंद्रदेव में लोग लीन हो जाते हैं, यानी उनकी आदि हो जाते हैं। भगवान इंद्रदेव जो है, भगवान इंद्रदेव में लोग क्या हो जाते हैं? आदि हो जाते हैं, यानी उनसे लीन हो जाते हैं। अगर भक्ति भावना आप कीजिएगा तो आप भक्ति भावना में, तो आप भक्ति भावना के आदि हो जाइएगा, प्रतिदिन उसका पूजा कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन की। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था? हेनरी डेरेजियो ने। तो हेनरी डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किया था। अब बताते हैं आपको, यंग लोग जो होते हैं, जवान लोग जो होते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। किससे नहीं डरते हैं? किसी से नहीं डरते हैं। तो यंग बंगाल, तो डेरेजियो, यंग बंगाल माने कहने का मतलब हो गया कि जवान लोग, यंग लोग किसी से नहीं डरते हैं। तो यंग बंगाल, डेरेजियो। डरना नहीं है तो डेरेजियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो आपको बता दें, प्रार्थना समाज में होता है प्रार्थना करना, यानी किसी का हम प्रार्थना करेंगे तो क्या आत्मा से करेंगे ना? ऐसे ही पूजा थोड़ी ना करते हैं, ये आत्मा से करते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना हम लोग आत्मा से करते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज थे, आर्य समाज यानी आर्य लोग, जो भी आर्य लोग थे वो बहुत ही दयावान थे। तो आर्य समाज दयानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसको कैसे याद कीजिएगा? रामकृष्ण मिशन यानी भगवान राम और कृष्ण। यदि आपको भगवान और राम और कृष्ण अगर हेल्प नहीं करते हैं तो अपने विवेक से काम कीजिए। किससे काम कीजिए? अपने विवेक से काम कीजिए। यदि भगवान राम और कृष्ण आपकी मदद नहीं करते हैं तो अपने विवेक से काम कीजिए। अपने विवेक यानी अपने सोच से, विवेक मीन्स होता है सोच समझ, इससे काम कीजिए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो विवेकानंद ने किया था। अब बात करते हैं सत्य शोधक समाज की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। ये बताइए, सत्य मीन्स होता है सच्चा, शोधक माने होता है, शोध माने खोज करना। तो सत्य की अगर आप खोज कीजिएगा तो क्या आप अंधेरा में कीजिएगा? कि उसके लिए लाइट ज़रूरी है। तो सत्य शोधक समाज, तो सत्य की खोज करने के लिए आपको ज्योति चाहिए। ज्योति मीन्स होता है लाइट चाहिए।
तो ज्योतिबा यानी ज्योतिबा फूले। तो अगर आपको सत्य को खोज करना है या सत्य का शोध करना है तो क्या चीज़ चाहिए आपको? ज्योति चाहिए। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योति। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा कौन सा है? तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तत्व अब बोधनी मीन्स होता है ज्ञान। अगर तत्व का ज्ञान लेना है तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। वो भी कौन से भगवान? देवों के इंद्र देवेंद्र के पास आपको जाना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका ट्रिक देख लीजिए, यानी आपका कोई बॉस है, आपका बॉस है, कहीं आप जॉब करते हैं तो आपका कोई ना कोई बॉस होता होगा। तो उस बॉस का कॉल नहीं तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं और नहीं आप ब्लॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं आप ब्लॉक कर सकते हैं। कॉल फॉरवर्ड होता है ना, जैसे मान लेते हैं हमको दो सिम और एक ही सिम पर फ़ोन आना चाहिए, तो अगला सिम का आप कॉल को क्या करते हैं? दूसरे सिम पर फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसे ही बॉस का नंबर नहीं तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, नहीं आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने किया था? खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, यानी खुदाई खिदमतगार, तो खुदा और खिदमतगार, खिदमत मीन्स होता है सेवा करना। तो अगर खुदा का सेवा करना है तो कौन करेगा? अब्दुल करेगा। कौन करेगा? अब्दुल करेगा। तो खुदा का सेवा कौन करेगा? अब्दुल। या खुदा का खिदमत कौन करेगा? अब्दुल करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, भारत संघ। तो भारत संघ की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारत संघ की स्थापना किया था। अब भारत संघ, आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत एक संघ में है। किस में है? एक संघ में, यानी बहुत सारे सभी स्टेट जुड़ के एक भारत का निर्माण करते हैं। तो क्या हमारा भारत अलग अलग नहीं है? हमारा भारत एक संघ में है। हमारा भारत संघ में है इसलिए सुंदर है। तो हमारा भारत कैसा है? संघ में होने के कारण सुंदर है। तो पूछेगा आपसे भारत संघ की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो भारत हमारा कैसा है? एक सुंदर है, सुंदर भारत है। बढ़ते हैं आगे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। तो एक एशियाटिक यानी एशिया में वही टिकेगा, एशिया में वही टिकेगा जिसके पास क्या होगा? जोश होगा। जोश मीन्स होता है कुछ करने का जोश, कुछ बहुत बड़ा आदमी बनने का जोश। तो एशिया में वही टिकेगा जो जिसके पास जोश होगा। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। बढ़ते हैं आगे, खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु ने किया था। तो खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने किया था? अली बंधु ने। बढ़ते हैं आगे, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह ने किया था। किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। बढ़ते हैं आगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, भगवान गोपाल और कृष्ण, कौन? तो भगवान गोपाल और जो कृष्ण हैं हम सब उसके सर्वेंट हैं। यदि भगवान गोपाल और कृष्ण के सभी लोग क्या है? सर्वेंट हैं। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो गोपाल और कृष्ण गोखले, तो गोपाल भगवान और कृष्ण भगवान के हम लोग क्या हैं? सर्वेंट हैं, यानी हम सब उनके नौकर हैं। बढ़ते हैं आगे, हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तो हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। आपको बता दें, महात्मा लोग यानी जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं, दूसरा काम उसको कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ पूजा पाठ ही करना उनका लक्ष्य बन जाता है। तो महात्मा किसका नाम लेते हैं? भगवान हरि का। हरि का क्या नाम लेते हैं? हरि का नाम लेते हैं। महात्मा लोग किसका नाम लेते हैं? भगवान हरि का नाम लेते हैं।
तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, हरिजन संघ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अभिनव भारत की। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था। बढ़ते हैं आगे। होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तिलक और एनी बेसेंट ने। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था 1916 में। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। बात हुआ है होम रूल लीग की, यानी घर के रूल। होम रूल मीन्स होता है घर के रूल। तो सबके घर के रूल अलग अलग हैं। कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, उसके बाद आपका हो गया इतने बजे आपको खाना मिलेगा, रात को घर से बाहर नहीं निकलना है, अगर निकलना है तो पूछ के निकलना है। तो सबके घर के रूल होते हैं। लेकिन इसके घर में क्या रूल है? होम रूल। तो इनके घर का रूल है कि उस घर के जो भी बालक अगर बाहर निकलता है तो उसको तिलक लगा कर निकलना पड़ेगा। क्या निकलना पड़ेगा? तिलक लगा के। बिना तिलक लगा के उस घर के लोगों को बाहर नहीं निकलना, उस घर के बालक को बाहर नहीं निकलना है। दूसरी बात, वह तिलक वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वो तिलक वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। ठीक, बढ़ते हैं आगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज का अर्थ होता है मेरा अपना राज। अपना राज जहाँ चलेगा उसका नाम होता है स्वराज। तो इसको कैसे याद करेंगे? स्वराज पार्टी। जहाँ अपना राज होगा वहाँ के लोग मोती की तरह चमकेगा। तो पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम ब्लाटस्की और कर्नल ने। तो मैडम ब्लाटस्की और कर्नल ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। अब बात करते हैं हिंदू महासभा की। तो हिंदू महासभा की स्थापना 3 लोगों ने मिलकर किया था। मदन मोहन मालवीय, बी.डी. सावरकर, उसके बाद लाला लाजपत राय, यानी तीनों ने मिलकर हिंदू महासभा की स्थापना किया था। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। हिंदू लोग दामाद को, जो भी दामाद होते हैं, घर का कोई ना कोई दामाद होता है, तो हिंदू लोग दामाद को बिना लज्जित हुए, बिना लाज के उसकी मदद करते हैं। यानी हर धर्म के लोग हर दृष्टिकोण से सबका मदद करते हैं, लेकिन हिंदू लोग अपने दामाद, देखिए दामोदर, अपने दामाद को बिना लाज किए मदद करते हैं। तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? तो अपने दामाद यानी दामोदर सावरकर, बिना लाज किए यानी लाला लाजपत राय, और मदद करना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं नौजवान सभा की। तो नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने किया था। तो नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देव समाज। तो देव समाज की स्थापना किसने किया था? देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। देव समाज, तो देव समाज यानी देव का मतलब होता है भगवान। तो हमारे देव कौन है? शिव है। शिव भगवान हमारे देव है। तो देव समाज जब ये कहेंगे तो शिव भगवान, शिव नारायण अग्निहोत्री। फ्रेंड्स देखिए हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देखिए आपको याद हुआ कि नहीं, देख लेते हैं एक बार, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। बात करते हैं सत्य शोधक समाज की। तो सत्य शोधक यानी सत्य का शोधक, यानी सत्य का खोज करना है तो क्या अंधेरा में करना है कि ज्योति में करना है? तो आपका राइट आंसर होगा, अगर सत्य का खोज करना है तो आपको ज्योति में करना होगा, एक लाइट में करना होगा, तो ज्योतिबा फूले। उसके बाद है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताए थे, तो कोई भी आदमी प्रार्थना करता है तो अपना आत्मा से करता है। किससे करता है? आत्मा से करता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, उसके बाद अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? आपको बताया था कि सबका मोबाइल नंबर आप ब्लॉक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो क्या अपने बॉस का आप मोबाइल फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं, नहीं ब्लॉक कर सकते हैं? तो बॉस, तो सुभाष चंद्र बोस ने
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? बढ़ते हैं आगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन यानी भगवान राम और कृष्ण अगर आपकी मदद नहीं करते हैं तो क्या करना होगा? अपने विवेक से, अपने बुद्धि से आपको काम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। उसके बाद है, बढ़ते हैं आगे। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक, भारत संघ यानी हमारा भारत संघ कैसा है? सुंदर है, सुंदर है। तो क्या होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हमारा भारत संघ कैसा, हमारा भारत कैसा? एक सुंदर है, तो सुंदर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद।